दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि बैकुंठ इस ब्रह्मांड में किस स्थान पर मौजूद है। बैकुंठ स्थान भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थान है। बैकुंठ एक ऐसा स्थान है जहाँ गई हुई आत्मा कभी लौटकर वापस नहीं आती और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पृथ्वी की हर आत्मा मोक्ष पाने को बैकुंठ की कामना करती है। प्रकृति के रहस्य को समझना आसान नहीं। हम धर्म से जुड़ी बात पढ़ते हैं, उसमें यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं स्वर्ग लोक स्थित है, जहां इंसान केवल मृत्यु के बाद ही जा सकता है। और हमारे मन में सवाल आता है, क्या सच में अंतरिक्ष में कोई स्वर्ग लोक स्थित है, उससे देखा भी जा सकता है? अर्थात वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि और बिजली से, वह स्वयं प्रकाशित है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक लोक में कभी लौटकर वापस नहीं आते। बैकुंठ की राजधानी साकेत नगरी है। इसमें मुख्य प्रवेश द्वार 4 हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी नर और नारी तरुण वय के हैं और यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुराणों के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है, क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर की ओर दिखाई देता है और जहाँ सप्तऋषि सिद्ध मुनि निवास करते हैं। पृथ्वी से ध्रुव तारे की दूरी 14 लाख योजन है, जिसे हम किलोमीटर में परिवर्तित करें तो इसकी संख्या हमारे सामने इतनी आती है। ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन पर स्थित है महर लोक। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर 1 कल्प तक रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। महर लोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है जनक लोक, जहाँ ऐसे लोगों की आत्मा जाती है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। वहाँ पर ऐसे लोगों का ही निवास होता है। जनक लोक से 8 करोड़ योजन पर स्थित है तप लोक, और यही वो स्थान है जहाँ सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ पर जाने वाली आत्मा देवताओं के दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती है। इसके बाद तपलोक से 12 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है सत्यलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी का निवास स्थान है। और सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर स्थित है बैकुंठ लोक, जहाँ शेषनाग के ऊपर श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। वे संपूर्ण भूतों के आदिपालक तथा सनातन के प्रभु हैं। बैकुंठ को जाने को ही मोक्ष कहते हैं और इसलिए हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना ही होता है और यही अंतिम सत्य है। धरती पर भगवान श्री हरि विष्णु के 4 धाम बताए गए हैं। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम को भी बैकुंठ का धाम कहा जाता है। चारों धामों में से सबसे पावन तीर्थ स्थान है बद्रीनाथ। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु का दरबार माना जाता है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक और बैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी बैकुंठ कहा जाता है। तो इस तरह से सभी दूरियों को मिलाया जाए तो पृथ्वी से बैकुंठ लोक की दूरी 4 पदम 10 मील 40 खरब किलोमीटर से भी अधिक होगी। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से वहां जाने की कोशिश करें तो कितना समय लगेगा, इसके बारे में जानते हैं। आज के समय में हम एक स्पेस क्राफ्ट से 39,000 किलोमीटर से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हम इसी स्पीड से बैकुंठ को जाएं तो हमें 10 अरब 520 करोड़ 30 लाख 85 हजार घंटे तक का समय लग सकता है। मतलब इससे जाने से बैकुंठ पहुंचने में 12 लाख साल भी लग सकते हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी से पहुंचना तो मुश्किल है, और श्री कृष्ण की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।